सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगीज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 14 प्रॉपर्टी 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 14.4 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कहता है एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम, its color is noted and it returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? क्या कह रहा है, एक अर्न है, एक थैला है। थैले की बात कर लेता हूं, ठीक है। ये एक थैला है, ठीक है। अब ये कहना ऐसे ही है कि किसी और तरीके का है, और इसमें 5 रेड और 5 बॉल्स हैं, ठीक है। यानी 5 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, यानी टोटल जो बॉल है इसमें वो 10 है, ठीक है। और ध्यान समझिए क्योंकि प्रॉपर्टी थोड़ा सा कंसेप्चुअल होती है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है क्या रहा है। और कह रहे हैं कि अ बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम एंड इट्स कलर इज नोटेड। अब आपने एट रेंडम एक बॉल निकाली, अब रेड निकाली, ब्लैक निकाली, हमको नहीं मालूम। हमने मान लिया कि सपोज फर्स्ट बॉल जो ड्रा की गई वो रेड है। मैं मान लेता हूँ कि जो है फर्स्ट बॉल जो आपने निकाली है, फर्स्ट बॉल जो निकाली है वो आपने यहाँ से रेड कलर की निकाली, ठीक है। और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल लिया जाए। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालें तो भाई प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट मतलब 5 रेड में से एक रेड बॉल निकालना, 5C1 अपॉन 10C1, है ना, यानी 5/10 यानी कि 1/2। यानी पहली रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पहली बार निकाला और रेड अगर निकाला तो 1/2 है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि वो बॉल आपने रख दी, रखने के बाद वो कह रहे हैं कि भैया एक काम किया हमने कि जो बॉल निकाली थी ना, जो वापस रखी है ना, उसी कलर की 2 बॉल एक्स्ट्रा रखी। यानी सेकेंड केस में आपने किया क्या यहाँ पर है, सेकेंड केस में आपने यहाँ क्या किया है कि अभी क्या हो रहा था कि एक रेड निकाली थी, अब 7 रेड बॉल हो गई और 5 ब्लैक बॉल हो गई, यानी कुल 12 बॉल्स अब हो गई। समझाई वाली है। और फिर कह रहे हैं कि देन फिर दूसरी बॉल निकाली, देन प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड। मैं मान लेता हूं कि सेकेंड बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी R2 है। ये पहला केस है कि जब पहली बॉल आपने रेड निकाली तब का केस है। तो अगर मैं मान लूं कि R1 जो है वो है इवेंट किसकी, दैट सेकेंड बॉल इज रेड, सेकेंड बॉल इज रेड। ये कब केस हुआ है, जब पहली बॉल रेड निकल चुकी है। ध्यान रखिएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 निकालेंगे जबकि पहली बॉल रेड निकल चुकी है, ये ध्यान रखिए। और सेकेंड बॉल रेड ही निकालनी है, ये भी वो कंडीशन है, ठीक। पहली बॉल चाहे जो, सेकेंड बॉल रेड ही निकाली है, तब तक वे हैप्पी टीयर्स कर देते हैं। मतलब जैसे चीयर्स होता है वैसे टी बने चाय और टीयर्स होता है। तो सेकेंड रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया, सेकेंड में 7 रेड बॉल हैं तो 7/12 हो जाएगी। ये पहला केस है। फर्स्ट केस ये हुआ कि जब पहली बॉल रेड थी। तो ये भी तो हो सकता है कि पहली बॉल ब्लैक हो। तो अब अगर पहली बॉल ब्लैक है, मैं मान लेता हूं, ये पहला केस है, ये आप जो कर रहे हैं ये फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं। फर्स्ट केस है जब पहली बॉल हमने रेड निकाली और रेड कलर की ही 2 एक्स्ट्रा बॉल हमने रख दी, तब दूसरी बॉल निकाली। सेकेंड केस हम लेके चल रहे हैं, सेकेंड केस लेके चल रहे हैं कि जो फर्स्ट बॉल निकाली थी ना वो मान लेते हैं ब्लैक, और उसकी हम इवेंट को B से डिनोट कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगी, अब फिर स्टार्टिंग शुरू करेंगे। तो 5 ब्लैक बॉल्स हैं और टोटल 10 है, तो 5/10
यानी कि ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अब ब्लैक बॉल निकाली, उन्होंने कहा फिर वापस रख दी, और कैसे रखी, उस कलर की 2 एक्स्ट्रा बॉल रख दी। मतलब अब क्या हुआ, अर्न में हमने काम किया कि 5 रेड बॉल थी, अब 7 ब्लैक बॉल हो गई, अभी भी 12 बॉल है। लेकिन सेकेंड बॉल हम क्या निकालेंगे, सेकेंड बॉल हम रेड ही निकालेंगे। अब सेकेंड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हमने मान ली R2 है, ठीक है, तो R1 ही मान लो, R1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 जबकि पहली बॉल ब्लैक थी, तब तो भैया 5/12 हो जाए ना, 5/12, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब आप सेकेंड बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, सेकेंड बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ये निकालो। तो यहाँ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे, ठीक है। शायद बीच में कंडीशनल भूल गए थे हम, कंडीशनल है यहाँ पर भी, R1/R लिख रहे हो तो कंडीशनल है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R, इसको R' मान लो, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R व्हेन फर्स्ट बॉल इज रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R B व्हेन फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। ये कहानी समझ में आ गई होगी, है ना। ये R1 R2 ये कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये R' माना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ R पहले बॉल की क्या थी, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरे बॉल की क्या निकालना है, R1, जबकि पहली बॉल R थी। थोड़ा सा R1 कंफ्यूज कर गए, कंफ्यूज नहीं कर गए, वो लिखने में दिक्कत हो गई, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी 7/12 प्लस पहली ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2, दूसरी रेड होने की जबकि पहली ब्लैक थी 5/12, तो ये हो जाएगा 7/24 प्लस 5/24, 7 5 12/24, यानी कि 1/2, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी सेकेंड बॉल के रेड होने की। बात समझ में आ गई। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट उसमें समझ में आएगा। तब तक नमस्कार होना पड़ेगा। नमस्कार।